बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you। तो दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक देख रहे हैं जो कि है वर्ब्स। तो वर्ब्स जो हैं इनको हम पहले डिफाइन करते हैं कि वर्ब्स होते क्या हैं। तो वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट। तो उसी हिसाब से मैंने वर्ब्स को डिवाइड किया है, एक्शन और स्टेट दोनों वर्ब्स को हम देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लिया है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब की एक शक्ल है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स उनको डिस्कस करेंगे। और आखिर में फिर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो लेट्स सी व्हाट दीज वर्ब्स आर। इनको हम वन बाय वन देखते हैं और आपको इंशाल्लाह ताला इनकी अच्छे अंदाज में समझ आएगी। और अगर आपको समझ आए तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और लोगों को, ताकि मज़ीद फ़ायदा पहुँचे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखते हैं कि वर्ब्स, जैसे मैंने कहा कि वर्ब्स जो हैं वो एक्शन और स्टेट दो चीज़ों को जाहिर करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले एक्शन वर्ब क्या हैं, कौन से हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स जो हैं वो हैं, देखें, जो किसी फिजिकल एक्टिविटी को जाहिर करते हैं। इनको डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, जो किसी फिजिकल एक्टिविटी को जाहिर करते हैं। तो डायनामिक वर्ब्स भी इनको कहते हैं। जैसे गो है, फिजिकल एक्टिविटी है। वॉक है, ये फिजिकल एक्टिविटी है। रन है, ये फिजिकल एक्टिविटी है। इसी तरह से आप प्ले कर लें, फिजिकल एक्टिविटी है। तो सिंग फिजिकल एक्टिविटी है। तो ETC ये तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो वर्ब जो हैं, जो एक्शन वर्ब जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी को जाहिर करते हैं। तो अब देखते हैं कि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। स्टेट वर्ब्स होते हैं जो किसी स्टेट को जाहिर करते हैं, यानी मेंटल स्टेट को जाहिर करते हैं, यानी हालत को जाहिर करते हैं। तो उनको हम कहते हैं स्टेट वर्ब्स। तो स्टेट वर्ब्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए, इनमें पहले बी स्टेट वर्ब है, बी। हैव स्टेट वर्ब है। आगे देखें, बिलीव स्टेट वर्ब है। आगे नो देख लें, नो स्टेट वर्ब है। एग्री स्टेट वर्ब है। इस तरह से और भी हैं। तो स्टेट वर्ब ऐसे वर्ब जो स्टेट को जाहिर करते हैं, हालत को जाहिर करते हैं। तो स्टेट वर्ब और जो एक्शन वर्ब्स हैं उनमें फ़र्क ये समझ लें कि एक्शन वर्ब जो हैं उनकी जब हम कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ हम ING लगाते हैं, हमें लगाना पड़ता है। और जो हैं उसके मुकाबले में स्टेट या स्टेटिव वर्ब, उनके साथ ING वाली फॉर्म कंटिन्यूस जब हम बनाते हैं तो नहीं लगती। इनमें चंद एक्सेप्शंस हैं, बहुत रेयरली लगती है कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लगती है। स्टेट वर्ब के साथ ING वाली फॉर्म जो है वो नहीं लगती। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो आगे हम देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क है। मेन वर्ब जो है वो देखें, मैं जुमला लिखता हूं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। देखें, इसमें प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब ये प्लेइंग है, क्योंकि ये काम को जाहिर कर रहा है कि क्या काम हो रहा है। और जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इसका काम ये है कि ये ज़माना या टेंस बताता है कि किस ज़माने में काम हुआ है या हो रहा है। तो ये इनमें डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से वर्ब जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन से
तीन वर्ब्स हैं, वो हैं, देखिए बी है, हैव है और डू है। ये तीनों जो हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब के तौर पे ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। बी को देखते हैं, बी की पहले फॉर्म देख लें। बी जो है इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म जो है वो है इज, आर और एम। ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। इसकी पास्ट फॉर्म तो जो जब मैं रेगुलर इरेगुलर डिस्कस करूंगा तो इसकी तमाम फॉर्म्स आपको बताऊंगा। ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। तो हम बी को यूज करते हैं, देखें ही इज, ये मेन वर्ब। जब हम मेन वर्ब ले रहे हैं तो इसमें हम इसको करेंगे ही इज वेरी, ही इज, देखें ही इज वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल नहीं, यहाँ पे ही इज वेरी, जुमला इस तरह से कर लेते हैं कि शी इज वेरी, ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें देखें इज जो है वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, मेन वर्ब के तौर पे इज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आगे हम हैव को देखते हैं। आई हैव अ कार, देखें आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव का मतलब है ओन, ओन अ कार, यानी मेरी मलकियत है कार, मैं मालिक हूँ कार का। हैव, तो ये कार, ये जो हैव है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। आगे हम डू को देखते हैं कि डू कैसे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके लिए देखिए व्हाट डू यू डू, जुमला है व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन है। देखिए ये जो डू इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब के तौर पे हमने देखा बी, हैव और डू को। अब हम देखते हैं कि इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो आप अक्सर करते रहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो तीनों हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे यूज होते हैं। तो बी देखें, ही इज रनिंग टू स्कूल, कोई भी लिख लें, जुमला कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखें इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इज मैंने बताया है कि बी की फॉर्म है इज। इसी तरह से हैव को देख लें, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। देखिए यहाँ पे हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। आगे हम डू को देखते हैं कि कैसे इसको, आई डोंट, आई डू नॉट नो हिम। देखें नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है डू। तो हमने देखा कि किस तरह से ये तीनों जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स, मॉडल नहीं पढ़ना इनको, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हैं, इनमें देखिए कैन, कुड, मे, माइट,
इसी तरह से शैल, शुड, विल, वुड और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मस्ट। ये तमाम जो हैं ये हैं मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स का क्या काम है? मॉडल वर्ब जो हैं ये मुख्तलिफ सलाहियतों के लिए भी, मुख्तलिफ कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, मसलन कैन को हम एबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी हैं किसी में हम इनको सजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इम्कान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये मुख्तलिफ जो किस्म के जो एक्शंस हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। इनके लिए मैं एक अलग से लेसन जो है वो इंशाल्लाह आपको डिलीवर करूँगा। तो ये थे हमारे आज का पहला हिस्सा, वर्ब्स का पहला हिस्सा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इसको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स और जो आखिर में हैं हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, वो फिर दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो से फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको हमें नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।